करो 300 चिकन को 42 डेज के लिए एक कमरे में लाके बंद कर दिया जाए और टाइम है जिससे तुम पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो सकते हो। चिकन खाना तो तुम छोड़ोगे नहीं, अगर खाना ही है तो देसी चिकन खाओ, ब्रॉयलर चिकन नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोग के लिए हाजिर हुए। भाई काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज जो है ना भाई बड़ी हिम्मत करके वीडियो बनाई है। उसकी वजह ये थी कि यार ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना सर्कुलेट हो रही थी। इवन ये कि मेरे पास जो है ना डीएम्स आने शुरू हो गए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने शुरू हो गए, साथ के बाद मैसेजेस आने शुरू हो गए और मैंने जब ये देखा कि मैंने एक एक करके सबको रिप्लाई देना शुरू किया तो फिर भी मज़ीद आगे बढ़ते गए। तो मैंने इस चीज़ को यही देखा, साथ ने मुझसे कांटेक्ट किया। जाहिर सी बात है मेरी तबीयत जब सही नहीं थी, उसने बोला यार कि एक काम करते हैं, बैठते हैं, एक प्रॉपर जो है ना वीडियो इसको प्लान करके बताते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे रिलेटिव्स के अंदर जाहिर सी बात है ये चीज़ें चल रही थी, जब मेरे ही ख़ानदान में ये चीज़ें चलते हुए आ रही हैं भाई कि तो मैंने सोचा कि यार बाहर किस तरीके से ट्रैकल करेंगे, पहले अपने को तो ट्रैकल करना सीखें हम लोग। तो भाई उसके लिए जो है ना आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले ये जो क्लिप मैंने अटैच किया है ये आप इन साहब की गुफ्तगू पे थोड़ा गौर फरमाएं, उसके बाद में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि भाई क्या सीन है, किस तरीके से होता है। तो वीडियो क्लिप चल रहा है, जरा ये सुने ये बोल के आ रहे हैं। करो 300 चिकन को 42 डेज के लिए एक कमरे में लाके बंद कर दिया जाए और रोज उनको इंजेक्शन लगाया जाए ताकि वो जल्दी बड़े हो जाए, फ्रेश दिखे, सारे जर्म्स मर जाए और फिर 42 डेज बाद आप उसी चिकन को मार के उसका तंदूरी चिकन खा लो एज योर पोस्ट वर्कआउट मील। और उसको खाने के बाद वही इंजेक्शन की डोज जो चिकन की बॉडी में थी अब वो आपकी बॉडी में तैर रही होगी। अगर उसने अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया उसी ड्रग ने तो आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, उल्टी आ जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर इवन नर्व डैमेज जिससे तुम पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो सकते हो। चिकन खाना तो तुम छोड़ोगे नहीं, अगर खाना ही है तो देसी चिकन खाओ, ब्रॉयलर चिकन नहीं। भाई जैसे आपने देखा कि इन्होंने बोला कि हम जो है ब्रॉयलर को जो है इंजेक्शन लगा रहे होते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह के इसके ऊपर। सबसे पहले भाई मेरा इनसे एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए जो इंजेक्शन लग रहा था ये वैक्सीन थी या स्टेरॉइड था? ये जो है इंजेक्शन बेसिकली लग रहा था ना, ये किल वैक्सीन का इंजेक्शन लगता है। लेयर में फर्स्ट डे मैरिक्स की वैक्सीन होती है जब उसमें हेड पे लगता है, एंटी की जब वैक्सीन हो रही होती है, किल वैक्सीन तो जब लग रहा होता है। अब आप लोग ये बोलेंगे यार मैं खुद जो हूँ वैक्सीन जो है ओरल कर रहा होता हूँ और आप बोल रहे हो कि किल वैक्सीन भी होती है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि किल वैक्सीन भी हम लोग करते हैं। किल वैक्सीन का जो रिस्पांस होता है वो थोड़ा सा लेट रिस्पांस होता है, लेकिन उसको करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं करते। अब हम घर पे काम कर रहे होते हैं तो इसलिए वैक्सीन नहीं करते। और वैक्सीन का किसी भी किस्म की ग्रोथ हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है, कोई स्टेरॉइड से लेना देना नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि हम इसमें वैक्सीन करते हैं, अगर फलाना ढमकाना हम एंटी की वैक्सीन कर रहे हैं तो उससे ग्रोथ हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। हम ये तक करके दिखा रहे हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है HF डेली अपडेट्स जो यूट्यूब पे हर हमने तकरीबन साथ भाई कितने टाइम से हम लोग इसके ऊपर फार्मिंग करते हैं दिखा रहे हैं। में और तकरीबन हमने कुछ व्लॉग्स तो ऐसे हैं कि पूरे 40 डेज कवर किए हैं बिल्कुल। और उन व्लॉग्स के अंदर अगर कुछ ऐसा हो रहा होता है, कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है। अच्छा ये जो आप किल वैक्सीन है इसकी स्टेरॉइड्स की आपको कॉस्ट बता दूं मैं, तो ये पर इंजेक्शन की कॉस्ट कम से कम 2000 से 2500 रुपये एक बिल्कुल कॉस्ट होती है। इसकी एक एग्जांपल ये देता हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी इतने कोई भोले हैं, इतने भोले हैं और हर कोई इतना स्कैम करता है। कोई आता है बोलता है 1000 रुपये का ये लो, 2000 का हो जाएगा, 3 महीने बाद 10,000 का हो जाएगा, फलाना ढमकाना, इसको इंजेक्शन लगता है। मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा हूँ। लिटरली जब मैं छोटा था ना साथ भाई, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता था। जब मेरे खानदान वाले बोलते थे कि इस मुर्गी को ब्रॉयलर को इंजेक्शन लगता है, मैं बोलता था, मैं आपको आज वीडियो के सामने बोल रहा हूँ, मैं बोलता था कि इस मुर्गी को इंजेक्शन लगता है, ये मुर्गी नहीं खानी। बिल्कुल। अब तो कहने का मकसद ये कि बेसिकली ये सारी चीज़ें हुई हैं प्रैक्टिकल फार्मिंग की कमी की वजह से। क्या हुई, हम फार्मिंग तो कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने इर्द गिर्द लोगों को नहीं बता रहे। जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इंजेक्शन वाली बात हुई, तो साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भाई को ये चीज़ पता होगी, आप सबको पता है यार कि एक अगर बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड लेता है इंजेक्शन, क्या वो जिंदगी में एक दफ़ा लेता है या मल्टीपल टाइम्स लेता है? बिल्कुल मल्टीपल टाइम्स लेने पड़ते हैं, वरना आपकी बॉडी उस जगह पे रहती नहीं। बिल्कुल। और किल वैक्सीन का मैं आपको ये बता दूं कि जैसे साथ ने बताया कि 4 लेबर भी आराम से, 2 बंदे भी आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन बात हो रही है स्टेरॉइड्स की। यार कैसे पॉसिबल कि अगर 2000 रुपये का इंजेक्शन मैं उसके अंदर लगा दूंगा, 500 रुपये की मुर्गी बेचना यहाँ पे मुश्किल हो रही है, इतना रेट कम होता है। अगर हम उसमें स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करेंगे 2000-2500 का, मुर्गी की कॉस्ट आ जाएगी 2000-2500 रुपये। आप मुझे ये साबित कर दें कि वो मुर्गी कहाँ बिकेगी मेरे भाई, ये मुर्गी पॉसिबल ही नहीं है कि बिकना।
दूसरी बात ये कि हमारे हर प्लेटफॉर्म पे HF डेली अपडेट्स, इसके अलावा ये कि एच वलीद अहमद जिसके साथ मैं काम करता हूँ, साथ वगैरह हम लोग साथ होते हैं, ठीक है, वलीद के नाम से जो चैनल बना हुआ है, हमने उस प्लेटफॉर्म पे भी तमाम चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि भाई ये चीज़ें हरगिज़ ऐसा नहीं है। क्यों आए हम? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने अपनी लाइफ की आपको बताया, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता था कि इस ब्रॉयलर मुर्गी को इंजेक्शन लगता है। आज मैं आपको ये समझें कि अपने चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं चीज़ करता था कि इस पे जो है इंजेक्शन लगते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मैंने देखा कि आप लोग इर्द गिर्द बहुत मैसेजेस घूम रहे थे, और हमारे पाकिस्तानी की सबसे ज़्यादा जो है आप ये समझे ड्रॉबैक है ना, वो यही है कि फ़लाना की बात सुनते हैं कि फ़लाना जो है ना 4थी मंजिल से गिर गया, जिंदा बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो बात जो है सर्कुलेट करते हैं। ये नहीं करेंगे कि उसके पीछे सच्चाई क्या, उसको नहीं ढूंढेंगे। ये ढूंढेंगे कि फलाना ने साथ में जो है 10,000 लगा के करोड़ रुपए की गाड़ी ले ली। ये नहीं देखेंगे कि उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या आया, वो खेल के गया है, क्या करके गया है। नहीं, ये हमारे पाकिस्तानियों की वीकनेस है। और आया मैं आप लोग से सिर्फ एक गुजारिश ये करूँगा कि इस वीडियो में मुझे पता है कि व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन ये कि एटलीस्ट इस वीडियो को जितना सर्कुलेट करेंगे, बेसिकली एक्सटेंशन पूरी होगी। एक्सटेंशन आया ऐसी होती है कि एजुकेशन से और एक्सपीरियंस से आप उस चीज़ को जो है आप लोगों को पहुंचाओ। इस चीज़ को मैं क्लियर करना था मुझे काफ़ी टाइम से, लेकिन ये मेरे सामने वीडियो आई और साथ के सामने भी वीडियो आई, मैंने बोला यार अब इस चीज़ को जो है वो क्लियर करना चाहिए। लोगों ने हमसे कॉल्स करके मैसेजेस, हमारे इनबॉक्सेस भरे हुए हैं, पेज पे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है ऐसा है। आप खुद सोचे ना, एक चीज़ है जो आप 200 की लेके 350 400 की पड़ती है, उसको आप बड़ा करके 40 दिन या 50 दिन की फार्मिंग के बाद आप उस पर 50 से 100 रुपये पर मुर्गी के ऊपर मार्जिन रख के बेचते हैं। अब उसी मुर्गी के ऊपर आप जब 2-2.5 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लगा देंगे, आप खुद सोचें कॉस्ट कहाँ चली जाएगी। बिल्कुल। अभी तो मुर्गी 800-900 रुपये किलो होती है, तो हमारी आवाम रोने लग जाती है। ऐसी है। आप समझ लें, अगर एस्टेरॉइड्स लगना शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर, तो ये मुर्गी का रेट जो है 3 से 4 हज़ार पर केजी पहुँच जाएगा। ऐसी है। दूसरी बात ये, हमेशा से हम बोलते हैं कि फार्मिंग करते हुए स्ट्रेस को दूर करें। अगर आपके फार्म में स्ट्रेस हुआ, 0% प्रोडक्शन होगी, एग प्रोडक्शन, 0% ग्रोथ प्रोडक्शन होगी। हम बार बार उसको टीके लगाएंगे जब ग्रोथ हार्मोन के, स्टेरॉइड्स के, तो वो आया कैसे ग्रोथ करेगा। आप मुझे एक बात बता दें, एक बंदा बिल्कुल फिट पार्ट है, मैं उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा हूँ, उसके अंदर स्ट्रेस आ गया, वो कैसे ग्रोथ करेगा। क्या बॉडी बिल्डर को सिर्फ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं? क्या बॉडी बिल्डर सिर्फ स्टेरॉइड पे डिपेंडेंट होता है? तो भाई ये थोड़ा कॉमन सेंस आप लोग सीखें, थोड़ा सा देखें। मुझे पता है कि आई होप कि आप लोग ये चीज़ें आज पॉइंट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें बताने वाला कोई भी नहीं है यार। आप अगर मैं लिटरली इसकी जगह मैं ये वीडियो बनाऊँ ना कि ब्रदर को ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये वीडियो लाखों व्यूज़ पे चले जाएंगी, मुझे पता है। अभी इस पर 400-500 व्यूज़ आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बताने का मकसद ये कि देखें हंसी हो रही है। से बताने का मकसद सिर्फ ये था कि चैनल पे इसलिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग कि एक अगर अच्छा कंटेंट साफ सुथरा लेके चल रहे हैं ना, तो वो चीज़ें दिखाएं। लिटरली मैं चाहता ना इस चैनल को इतना कैच करता कि आप लोगों ने जो कमेंट किए ना मुझे, कि मैंने सिर्फ यूट्यूब से जो है वो नुकसान कवर कर दिया। मैं यूट्यूब पेज को सिर्फ पता कैसे चला रहा होता, ये चूज़े डालो, इसको इतना बड़ा करो, इतने का बेचो, वो करके मैं निकल जाता और लिटरली इसमें अच्छा खासा पैसा बनाता। सिर्फ वजह क्या है, एक साफ़ सुथरा काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मकसद नहीं था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिलियों में कोई हमें इस तरीके से नहीं बताया गया। साथ भाई माशाल्लाह से गाय का काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है कि किसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ्लॉड वगैरह कोई भी ऐसा सीन नहीं हुआ। तो वही बात है कि हमने इसलिए लोगों के साथ कनेक्शन इसलिए रखे हुए। तो बाकी भाई साथ भाई एंड में अगर कुछ आप कहना चाहेंगे तो काफ़ी लोग आप ये कहेंगे, खैर कहते भी हैं कि यार ये चूज़ा 40 दिन के अंदर इतना बड़ा कैसे हो जाता है। आप गोल्डन मिस्री को देख लें, आप दूसरी ब्रीड्स को देख लें, वो 6-6 महीने लगाती हैं, उसके बाद अंडों पे आती हैं। इसके लिए सिंपल ये कि ये बेसिकली जेनेटिक सिलेक्शन बर्ड है, और इस बर्ड को बनाए हुए ना, इस ब्रीड को बनाए हुए तकरीबन आप ये समझें कि इसमें जो मेहनत हुई है इस ब्रीड को बनाते बनाते, वो 80 से 90 साल इस ब्रीड पे लगे हैं बनाते हुए। साल 2 साल का टाइम नहीं है, 80-90 साल एक बहुत ज़्यादा जो है आप ये समझें कि एक फिगर है। और ये बनाई इसलिए थी बेसिकली, ये मैं 80-90 साल भी बोल रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी हो, एक्यूरेट तो मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता, जाहिर सी बात है बहुत उसकी बात थी। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि हमें पता था कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और हमारे पास रेड मीट जो है वो हमारे पास इतनी प्रोडक्शन में नहीं होगा, और जिस तरीके से आबादी बढ़ते जाएगी उसके लिए जो है ये मीट हमें निकालना था कि ये चीपेस्ट सोर्स।
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रोटीन की इतनी कमी है कि हम फिश नहीं खाते, हम खाते हैं तो सिर्फ सर्दियों में खाते हैं। हमारे दिमाग में ये बना हुआ है कि गर्मियों में फिश नहीं खानी चाहिए। रेड मीट जो कि इतना आप ये समझें कि लोगों के पहुंच से बाहर हो चुका है कि वो जो है अगर लेते भी हैं तो वो गलता नहीं है इतनी आसानी से, ये जो है आसानी से गल जाता है चिकन। ऊपर से हमारी लो क्लास और मिडिल क्लास के बिल्कुल। लिए अफोर्डेबल है ये। मटन तो बिल्कुल ही हमारी ये समझें कि हमारी मिडिल क्लास से जो है ना फुट से बाहर और निकल जो गया है। फिश की बात कर रहे थे, फिश भी आप समझ लें डबल ट्रिपल है ब्रायलर मीट का, और अगर फिश का बिल्कुल। पर केजी कंपैरिजन करें तो डबल ट्रिपल है। सबसे सस्ता आपको पोल्ट्री मिलेगा जिसके अंदर हमारे पास चिकन मीट होता है और एग होता है। तो बराए मेहरबानी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ इस चीज़ के लिए कि देखें, मैं बीइंग पोल्ट्री साइंस के स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपके लिए एक आवाज़ उठा रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इसमें आपस में अपने जितने भी फैमिली सर्कल हैं, चाहे वो आपका आया बेटा हो, बेटी हो, शौहर हो, कोई भी हो, नानी वगैरह फलाना, उसमें शेयर करें। जो लोग ये समझते हैं कि भाई इसको स्टेरॉइड देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म पे हर वीडियोस अवेलेबल है, आप जाएं देखें। तो जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं होता कि हम जाके इंजेक्शन लगाएं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारी पूरी टीम आप लोग के लिए हाजिर है। 14 Feb 2025 हम लोग जो है वो आ रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी एग्जीबिशन में, जो कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसके लिए सिर्फ हम नहीं, साथ वगैरह हम सब नहीं, बल्कि हमारे प्रोफेसर्स जो कि हैं, आप ये समझें कि इंडस्ट्री के बहुत बड़े सीनियर्स जो हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो आपकी जितने भी मिसकंसेप्शन वाली चीज़ें हैं वो क्लियर करें आपस में, ताकि ये चीज़ें आप लोग की हल हो सकें। वरना ये है कि आप लोग जो है वो इस तरीके से मज़ीद चलता रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है जिस तरीके से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी में जा रहे हैं, तो वो जो है आगे जाके हमारे लिए जो है नुकसानदेह साबित होगा। अच्छा से कि आप लोग जो है अगर हम लोग कोई बता रहे हैं तो वो जो है आप लोग आपस में शेयर करें, क्योंकि आप लोग आपस में ये तो शेयर कर रहे हैं कि फलाना जो है वो करोड़ रुपए की गाड़ी लगा दी, ये वो फलाना ढमकाना, उसने ये ले लिया, ये वो उसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया, वो ये ऐसा हो गया, इतना अंडा ले लो उसमें से चूज़ा इतना बड़ा निकल गया। तो लेकिन जो हकीकत है उसके ऊपर थोड़ा गौर करें आप लोग। और इस चीज़ के ऊपर आई होप कि अगर आपको आइंदा कोई इस तरीके से कोई आपको बोलेगा तो आपको जो है ना, ये जो मैंने आपको साइंटिफिक रीजंस दिए हैं ना कुछ, तो ये आपको क्लियर होंगे और आप उसको फ़ौरन करोगे ना तो वो खुद खामोश हो जाएगा, बोलेगा नहीं। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट करी है कि एक बंदे को अगर सिर्फ ये पता चल गया ना स्टेरॉइड दिए जाते हैं, मैं अपने आपको रिलेटिव्स की बात बता देता हूँ कि वो जो है मुझे वैसे बताना नहीं चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो है वो समझते हैं कि भाई हम लोग जो है वो स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, इसके अलावा चीज़ें जो है वो सही नहीं है। तो उनके लिए जो है ना भाई, जाहिर सी बात है हमारा काम है उनको बताना। और अगेन अगर आप लोगों को किसी में से लगता है कि भाई ऐसा है, तो फिर एक काम ये करेंगे कि साल 2025 में इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे हम गिव अवे करेंगे ब्रायलर के चूज़े। क्वांटिटी अभी नहीं बता रहा, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी क्वांटिटी में गिव अवे करेंगे, ताकि ये लोगों का जो मिस हैपन है ना भाई कि ये स्टेरॉइड देते हैं वो क्लियर होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।